दोस्तों, आज हमारी यात्रा का तीसरा दिन है और हम इसमें कवर करेंगे बौद्ध मठ और खूबसूरत झरने। आज का हमारा पहला पड़ाव है रूमटेक मोनेस्ट्री या मठ। यह सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण मोनेस्ट्री है। इसकी स्थापना 1960 में हुई। ऊपर तक जाने के लिए खड़ी चढ़ाई है, लेकिन सीनियर सिटीजन्स और यदि विकलांग हैं तो वो अपनी कार से ऊपर तक जा सकते हैं। मोनेस्ट्री के भीतर आकर्षक रंग आपके मन को मोह लेते हैं, लेकिन अंदर का फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए हम नहीं दिखा सकते। रूमटेक मोनेस्ट्री गैंगटॉक से समूचे गैंगटॉक का विहंगम दृश्य। ये गोल्डन स्तूपा, अब हम आ गए हैं रंका मोनेस्ट्री, जिसे लिंगडम मोनेस्ट्री भी कहते हैं। गैंगटॉक से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह बौद्ध मठ ईस्ट सिक्किम की आश्चर्यजनक रूप से सुंदर मोनेस्ट्री है। हम लोग इस वक्त रंका मोनेस्ट्री गैंगटॉक में हैं। अंदर चल के देखते हैं। बहुत विशाल मोनेस्ट्री है। नीला आसमान, चारों तरफ साधकों के रहने के लिए व्यवस्था, और ये सामने मोनेस्ट्री बहुत सुंदर। और ये श्रीमती जी घूम रही हैं यहाँ पर, बहुत बढ़िया। हम लोग जहाँ भी जाते हैं बौद्ध मठों में, बौद्ध स्तूपों के पास इस तरह के व्हील्स हमें देखने को मिलते हैं। इन्हें रोलिंग बेल्स कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि बौद्ध साधकों द्वारा अध्ययन किए गए ग्रंथों का संग्रह इनके अंदर होता है। जो भी बौद्ध धर्म के अनुयायी श्रद्धापूर्वक इन घंटियों को घुमाते हुए जाते हैं, उनको बौद्ध भिक्षुओं की साधना का लाभ मिल जाता है। मुख्य बौद्ध मठ से बाहर निकलकर एक साइड में ये खूबसूरत स्तूप बने हुए हैं। इनकी सुंदरता देखते ही बनती है। सुनहरा रंग लगा हुआ बंजाकरी वाटरफॉल्स एक अद्भुत झरने के चारों तरफ बनाया गया उद्यान जैसी जगह है, जहाँ बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैं। वहाँ कैफेटेरिया है, वहाँ बैठने की व्यवस्था है, वहाँ कुछ नाव वगैरह चलाने की भी व्यवस्था है। जगह जगह पर फोटोग्राफी करने के लिए वहाँ स्थान बनाए गए हैं। वहाँ आप आराम से अपना दिन बहुत अच्छी तरह से व्यतीत कर सकते हैं। और झरने का आनंद तो फिर देखते ही बनता है। ऐसा लगता है यहाँ से जाएं ही नहीं, घंटों यहीं बैठकर इस अद्भुत झरने का आनंद लेते रहें। जब आप झरने के पास जाते हैं, पहाड़ों के बीच, आपका वहाँ से हटने को मन ही नहीं करता। ऐसा लगता है यहाँ घंटों यहीं बैठे हुए। ये आपकी इस पूरी यात्रा की जो भी थकान है, उस थकान को इस झरने से निकली हुई बौछारें बिल्कुल भी समाप्त कर देती हैं और आप फिर से तरोताज़ा हो जाते हैं अपनी आगे की यात्रा के लिए। ये एंजल हैं हमारी टैक्सी के ड्राइवर और मालिक। इसके बाद हम गए फ्लावर एग्जीबिशन सेंटर, लेकिन वहाँ फ्लावर थे ही नहीं। निराशा हाथ लगी। अगला पड़ाव था
2 ड्यूअल चॉर्टन स्तूपा, जहां बहुत सारी धार्मिक वस्तुएं रखी हैं, और 108 वेल लगे हुए हैं जिनको लोग बाग घुमाकर पुण्य कमाते हैं। गणेश टॉक से गैंगटॉक का विहंगम दृश्य। ये हमारे सारथी हैं, टैक्सी ड्राइवर अंजल। और ये कौन सा वाटरफॉल है भाई? ये लासा वाटरफॉल है। लासा वाटरफॉल क्यों बोलते हैं? ये जो फ्लैग है, वो फ्लैग दिख रहा है, इसको लासा बोलते हैं ये टिबेटियन में। अच्छा। जो बुद्धिज्म मानते हैं। हाँ। और इसमें प्रेयर लिखा होता है। अच्छा। ये कलरफुल जो है, हाँ, ये हर एक किस्म का प्रेयर में लिखा जाता है, हर एक कलर का मीनिंग रहता है। अच्छा। तो ज्यादातर हम लोग सफेद कलर का दिखता है, तो वो कहीं मरने के कोई एक्सपायर हो जाता है तो उसके आत्मा शांति के नाम पे 108 पीस फ्लैग लगा जाता है। वो सफेद वाला जो? हाँ, सफेद वाला। और कलर्ड वाला लगाते हैं वो घर के पूजा के लिए या आपका खुद का पूजा के लिए करते हैं। तो अच्छा। ये ऐसे होली प्लेसेस में रखा जाता है। अच्छा 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 अच्छा, वेरी गुड। ये ताशी व्यू पॉइंट है। यहाँ से हिमालय की चोटियाँ दिखती हैं, लेकिन उस दिन बहुत अधिक बादल होने के कारण हमें नहीं दिखी। आज की यात्रा का अंतिम पड़ाव था भक्तांग फॉल्स, और यह हमारी आज की यात्रा का सबसे खूबसूरत स्थान था। यहाँ हमने जी भर कर आनंद लिया, और यहीं पर बहुत सारे ड्रेस वाले लड़कियां बैठी हुई थी। उन्होंने विशेष आग्रह किया कि आप एक बार तो ड्रेस ले लीजिए। तो बड़ी कम कीमत पे उन्होंने हमें ड्रेस प्रोवाइड करी, और वो ड्रेस हमने पहनी, और वहाँ उन्हीं ने हमारे बहुत सारे फ़ोटोग्राफ खींचे। उसमें से कुछ फ़ोटोग्राफ मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हमें भी बहुत आनंद आया यहाँ। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।